55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर 4 कलमकारान के नाम दर्ज हैं, जिसमें से मैंने पहले ही ऐलान किया कि हमारे नायब सदर मोहतरम डॉक्टर इकबाल वर्की साहब नागुज़ीर वजूहात की बिना पर नहीं आ सके हैं। तो यहाँ पर हमारे आखिरी कलमकार की हैसियत से आज की इस नशिस्त के आखिरी कलमकार अदारे मुहिब्बान अदब के सदर मोहतरम हारून अख्तर साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक पेश करें। हारून अख्तर साहब। साने का उन्वान है चिंटिया। चिंटिया वाह वाह सर, क्या उन्वान है, वाह। चूटियां आंखों के काबू से उड़कर नींद का पंछी दूर, बहुत दूर खुली फिजा में परवास कर रहा है। मैं उन्हें कैद करके सो जाना चाहता हूँ, लेकिन उनके फड़फड़ाने से काबू के दोनों पट खुल जाते हैं। परिंदों की तरह मेरी सोच का दायरा धनुक रंग लिए कायनात में फैलते जाता है। नींद का खुमार आखिरकार परिंदों को कैद कर लेता है। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ, गली के नुक्कड़ पर लगे ब्लैक बोर्ड की सुर्खी आंखों में चुभती है। पंछी फड़फड़ाते हैं। ब्लैक बोर्ड पढ़ने के बाद मैं भी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाया था। सारा मंजर बिल्कुल कल की तरह याद है। तहरीर का तीर जो मेरे दिल को घायल कर गया था, उस दर्द को मैं अब भी महसूस कर रहा हूँ। जख्मी दिल को 2 हफ्ते हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त मेरा 24 घंटे का उजागरा था। मैं सोया नहीं था। मुझे घर पहुंचने की फिक्र थी ताकि मैं आराम से सो सकूं। ब्लैक बोर्ड पर निगाह पड़ते ही मेरे कदम ऐसे रुक गए जैसे लफ्जों ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हो। बोर्ड की पेशानी पर लिखा था माजरत। मुकम्मल तहरीर पढ़ने से मालूम हुआ जहेज का मुतालबा पूरा न होने की वजह से आई बारात लौट गई। बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला लालची कुत्ते। मेरा अपना वजूद जर्द पत्ते की तरह लरस कर रह गया। मैं इंतहाई परेशानी के आलम में डूबता रहा, उभरता रहा। तीसरे रोज मुझ पर फालिज का हमला हुआ। इस हमले की वजह से मेरा बायां हाथ बिल्कुल नाकारा हो गया। कभी ऐसा लगता था मेरा हाथ खो गया। हवा की जद में आकर कैलेंडर फड़फड़ाया। मैंने कैलेंडर को ऐसे देखा जैसे मेरे दिल में चोर हो। आइंदा माह मेरी बेटी का निकाह है। जहेज का मुतालबा और लौटी बारात, इसके तसव्वुर से ही मेरे वजूद पर चींटियां सी रेंग जाती है। मैं खस्ता हाल चारपाई पर पांव लटकाए सोच रहा था। मकान की दरो दीवार हसरत से मुझे देख रही थी। मैं घर में था, मगर गमों ने मेरे अंदर घर कर रखा था। मेरी बीवी बानो एक छोटी सी प्लेट में चंद बिस्किट और एक प्याली चाय लेकर आई और बिल्कुल मेरे करीब रख दी। मैंने दाएं हाथ से बिस्किट उठाया। बाएं हाथ पर निगाह पड़ते ही बिस्किट मेरे हाथ से छूट गया। आंखों के काबू
आंखों के काबू पे पंछी लौट कर आए। आंखों के काबू में पंछी लौट कर तो नहीं आए, लेकिन लाचारी और बेबसी के आंसू आंखों में उतर आए। एक आंसू टप से जमीन पर गिरा। आस्तीन से आंसुओं को पूछा। मेरी निगाह जमीन पर गई। लाल लाल चींटियां बिस्किट से चिपकी हुई थी। अचानक मुझे चींटियों से नफरत सी हो गई। मेरी बीवी बानो और मेरी बेटी हिना दोनों काम में मसरूफ हैं। मैं अपने बाएं हाथ को देख रहा हूँ। मेरे जिस्म का हिस्सा होते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा हाथ खो गया है। जब से फालिज का हमला हुआ है, मेरी बेटी हिना रात दिन काम कर रही है। मैं उसके कर्ब को समझ सकता हूँ। आखिर बाप हूँ। माजरत का बोल्ड आंखों के सामने रक्स करने लगा। मैंने अपने आंसुओं को छुपाकर अपनी बेटी से कहा, क्या बात है बेटी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं अब्बू, बस काम थोड़ा ज़्यादा है। बेटी ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी फीकी सी मुस्कुराहट उसकी फिक्र और परेशानी की चुगली खा गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बेटी फिक्र मत करो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी मेरी तरफ देख रही थी और मैं नजरें चुराए उन चींटियों को देख रहा था जो बिस्कुट को खींच रही थी। बाबा, शादी का दिन करीब आ रहे हैं, बेटी ने आहिस्ता से कहा। मैंने नजरें उठाकर उसके चेहरे को पढ़ा। मेरी आवाज मेरी ही हलक में घुट के रह गई। मैं सिर्फ हूं करके रह गया। बाबा, बस कुछ ही दिन बचे, मेहनत तो करना पड़ेगी, वरना शादी के कुछ ही दिनों बाद स्टोव भी भड़क सकता है। इतना सुनते ही मेरे वजूद पर चींटियां सी रेंग गई। चींटियां एक चाय का वक्फा लेकर हम तबसरे पर आएंगे। अजीज़ान महफिल, चाय के वक्फे से पहले अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर मोहतरम हारून अख्तर साहब ने अपना अफसाना यहाँ पर पेश किया, जिसका उन्वान था चींटियाँ। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाहें उन्हें इजाज़त है। अभी थोड़ी देर पहले जब हारून अख्तर ने अफसाने का उन्वान पढ़ा था तो हम लोगों ने गुन्ने का कमाल देखा और तकरीबन सभी हंस रहे थे। अफसाना उन्होंने शुरू किया तो कहीं से वहम गुमान में भी नहीं था कि वो जहेज़ की लानत पर ये अफसाना ख़त्म करेंगे। सिर्फ 2 जगह उन्होंने जिक्र किया है और वो भी छुपा छुपा कर, उसको वाज़े तौर पर नहीं किया है। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने क्लाइमेक्स के ज़रिए समाज की एक बुराई को उजागर करते हुए मतलब हसास दिलों को एक ज़र्ब लगाई है कि एक लानत है, इससे एहतियात करनी चाहिए। उनसे एक शायद मिस्टेक हुई हो या मेरे सुनने में फ़र्क पड़ा हो। उन्होंने बायां हाथ उनका खो गया था किरदार का और बाएं हाथ से ही बिस्किट भी उठा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना। अब वो तहरीर में क्या होगा वो चेक कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि शुरू में उन्होंने बायां हाथ काम नहीं कर रहा था ऐसा लिखा है और बिस्किट भी बाएं हाथ से उठाया है। और जो चींटियों का जो जिक्र उन्होंने किया है कि चींटियाँ धीरे धीरे नोचती रहती है किसी भी चीज़ को, तो जहेज़ मांगने वाले वही काम कर रहे हैं। हालांकि चींटियों से लोगों को हमदर्दी होती है, उनको कोई और अलामत इस्तेमाल करनी चाहिए थी, कोई और इस्तिआरा बनाना था जिससे हमें नफ़रत हो। जैसे हाँ, एक इमरान जमील ने भी एक कहा गिद्ध को देखकर एक कराहियत से महसूस होती है।
और उसका काम भी मतलब मुर्दे नोच नोच कर खाना है, शिकार करके तो कभी नहीं खाता। अफजाल सर ये बात बखूबी जानते हैं क्योंकि वो गिद्ध पर अफसाना लिख भी चुके हैं। चींटियों के तवज्जुह से ये बात उतनी असर अंगेज़ी के साथ हम तक नहीं पहुंच रही है। कोई और इस्तारा इस्तेमाल कर लेते या किसी और को अलामत बना के बात पेश करते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हारून अख्तर साहब ने जो अफसाना यहाँ पर पेश किया है उसमें हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है कि किस तरीके से ख़बर को अफसाना बनाया जाता है। आज हम लोग देखते हैं या शिकायत रहती है कि ये ख़बर नहीं, अफसाना नहीं है बल्कि ख़बर है, इंशाइया है, मज़मून है। तो हारून अख्तर साहब ने जो अफसाने का प्लॉट उठाया है वो अपने समाज और माशरे से, और एक बोर्ड अगर हम लोग माजी में जाएं तो इस तरीके का एक वाक़या हमारे अपने शहर में हो चुका है। और उन्होंने जो दावत का इंतज़ाम किया था, उन्होंने ये माजरत का बोर्ड लगाया था। अगर हम माजी में झांकें तो हमें ये चीज़ याद आएगी। तो हारून अख्तर साहब को मैं इस सुलगते हुए मौजू पर एक बेहतरीन अफसाना लिखने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मसला जो चींटियों का है, तो जिस्म पर चींटियाँ रेंगना जिसको हम लोग कहते हैं कि कोई ऐसी बात जो हो जाती है तो जिसमें रोएं खड़े हो जाना जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस सेंस में जो है उन्होंने, मैं जहाँ तक समझ सका हूँ कि चींटियाँ जो उन्वान हैं वो अपने अफसाने को दिया है और वो उसमें हक बजानिब है। मैं उन्हें मुबारकबाद देते हुए रुखसत होता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बरसों के बाद मैं आज शिरकत किया हूँ, 8 बरस के बाद। तीनों अफसाने काफ़ी पसंद आए। अदारा नसरी अदब जो है 17-18 वर्षों से जो उर्दू ज़बान के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए, तरवीज और अशात के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी कलामकारान हैं, ये बात उसमें ज़्यादा देखने में आई है कि उर्दू ज़बान के ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल ना करते हुए अंग्रेज़ी के अल्फाज उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ब्लैक बोर्ड और बिस्कुट क्या है, इसी तरह कई ऐसे अल्फाज उसमें देखने में आए कि उजागरा, ये कहाँ पर रहा है, सल्तनत हथिया लेना, ये इससे ज़रा सा थोड़ा सा आप लोग एहतियात बरतें और उर्दू के मुहावरे और ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करें। मुताला अच्छे तरह से हो तो और अफसानों में, कहानियों में निखार आएगा। और मैं कुछ तनकीद नहीं कर रहा हूँ, एक बराए इस्लाह के लिए मैं अपनी बात पेश कर रहा हूँ। शुक्रिया। अव्वल तो एक सुलगते हुए मौजू को कलमबंद करना बड़ी जसारत का काम है, इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन हवाले से बात करना चाहूँगा कि मशहूर ज़माना मुसन्निफ़ या राइटर अगर मैं कहूँ AK अब्बास साहब, तो आपकी एक कहानी लिखी हुई है भोली। अगर आप उसका मुताला करें तो आपको मज़ीद इसमें नक्श निगार दिखाई देंगे। आपका मौजू बहुत अच्छा था, समाज में एक जो बड़ी बुराई है अगर आपने उसके ऊपर कलम उठाया है। AK अब्बास की कहानी के अंदर जहां आपने लिखा कि वो इख्तिताम का वो जुमला हर किसी के वजूद को छू जाता कि वो चूल्हा भड़क भी सकता था, हूबहू कुछ ऐसे ही वाक़यात AK अब्बास ने अपनी उस कहानी भोली में कलमबंद किया है। लेकिन एक जो प्लॉट को लेके वो घूमे हैं, तो वो जो उसका नक्शा घूमता है, वो जो बच्ची, उसका तो कोई कसूर नहीं। वो किसी ने कहा था कि जिसकी बेटी जवान होती है उसके सीने पे भारी चट्टान होती है, ये उसका कोई कसूर नहीं था। लेकिन एक एबनॉर्मल बच्ची को AK अब्बास ने इस खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि आखिर में शादी के मंडप में वो लड़की जो गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, या जिसके ज़बान में लुकनत थी, मेहनत करने के बाद वो अच्छी ज़बान में गुफ्तगू करती है, जिस पर मजमा जो है, जो शायकीन आए हुए हैं, जो शरीक थे शादी में, वो दमखुद होते हैं। तो अगर कुछ इस किस्म का अगर नक्शा वहाँ पेश किया जाता तो मैं समझता हूँ कि कहानी और मजबूत हो जाती और एक अच्छा पैगाम चला जाता मज़बूत उसमें। और एक चीज़ ये
कि मैं तो नहीं समझता, मेरी उम्र कम है, मुताला कम है, जहाँ पे बात आई कि गिद्ध का तस्करा कर दिया जाता, या और आपने चींटियों का तस्करा किया, अगर उन चींटियों को, मेरा मुताला कमज़ोर है, मैं इसलिए मैं वजाहत के साथ कह रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे इस किस्म का अगर कोई नक्शा खींच देते कि काली चींटियाँ थीं और उसके बाद में वो चींटियाँ जो हैं वो रहमत का सबब बनी और उसके बाद में कुछ वाक़या यूँ रोनुमा हुआ, उसने इस चीज़ को, माशरे को ऐसा पेश किया कि देखिए ये वो चीज़ें हैं जिससे हम निकल सकते हैं और इसके ऊपर हमको आवाज़ उठानी चाहिए। और यही नक्शा AK अब्बास ने बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में पेश किया है। बहरहाल आपकी तकलीफ पर, आपके इस सुलगते हुए मौजू पर कलम उठाने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। अच्छे खासे तबसरे इस अफसाने पर हुए। आइए, जैसा कि हमारी अपनी रिवायत रही है कि हम खुतबा सदारत के साथ साथ इन पेश की गई तमाम तख्लीक़ात पर भी हमारे सदर साहब का नुक्ता नज़र सुनते हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ खुतबा सदारत पेश करने के लिए हमारे तकरीब के सदर मोहतरम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब से इल्तिमास करता हूं कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और खुतबा सदारत पेश स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।